हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पर अवश्य जुड़ें। आज से मैं इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज मेरी इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पहली वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। हम लोग इतिहास रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो सारे तथ्यों को समाहित किया हुआ है, और इसमें एनसीईआरटी सार भी समाहित है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो शुरू करते हैं। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इतिहा और आस। इन 3 शब्दों से ही इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। आचार्य दुर्ग ने अपनी निरुक्त भाष्य वृत्ति में भी लिखा है, इतिहैवमासी द्वितीय कथ्यते तत् इतिहासा, अर्थात यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था। यह जो कहा जाता है वह इतिहास है, अर्थात अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ वह इतिहास है। इतिहास शब्द को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राक इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास को प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक एज और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक एज। प्राक ऐतिहासिक काल में घटना का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किस काल में अभी तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो वो है प्राक ऐतिहासिक काल में घटना का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। और आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, इसमें लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध है। और हम लोग जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, किस किस के माध्यम से इतिहास को हम जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि हैं, इनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। विदेशी यात्राओं का विवरण, जिसे चीनी लेखक, अरबी लेखक आदि लेखक हैं जिन्होंने अपना विवरण दिया है, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी अभिलेख, पांडुलिपि, स्मारक आदि हैं जिनके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। इसमें हमने एनसीईआरटी सार से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों, तालाबों के पास रहते थे, क्योंकि इन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीज़ें जैसे फल, सब्जी, पानी आदि को आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए ये लोग नदियों के किनारे रहते थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्रों में उपजाया। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को मैप में दर्शाया गया है कि सुलेमान कहाँ पर हैं। गेहूं और जौ को प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, से प्राप्त होते हैं। यानी गेहूं और जौ के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। गाय, बैल, कुत्ता जैसे जानवरों को पालना भी शुरू किया गया था इस काल में। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ माना जाता है। और हम लोग देखेंगे हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए कहा जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इंडिया जो कहा वो यूनानियों ने कहा, और हिंद या हिंदुस्तान जो कहा था वो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा था। अतीत को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, यानी किन के माध्यम से हम अतीत की जानकारी कर सकते हैं। तो पांडुलिपि, जैसा कि ये डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। इसको इंग्लिश में बोले मैन्यूस्क्रिप्ट। अतीत में हाथ से लिखी गई
हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेनू अर्थात हाथ और स्क्रिप्ट मीन्स लिखना। ये पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी, यानी लिखी जाती थी भोजपत्र पर। यानी भोज नामक जो पेड़ की छाल थी से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही हो। और हम लोग देखेंगे अभिलेख किसे कहते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। यानी जैसे आप लोगों ने गांव किनारे देखा होगा, जब कोई सड़क होती है तो सड़क के किनारे पर एक पत्थर लगा होता है जिस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है कि ये सड़क कब बनी, किसके द्वारा या किस नदी के द्वारा बनवाई गई। तो इस तरीके से प्राचीन काल में भी पत्थर होते थे जिन पे कुछ ना कुछ गोदा हुआ होता था, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। तो इसको हम लोग बोलते थे अभिलेख। अशोक का जो कंधार अभिलेख है ये यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। दो भाषाएं थी, यूनानी तथा अरमाइक। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। और हम लोग जानते हैं पुरातत्वविद होते क्या हैं। तो अतीत में बनी या प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन जो करता है वो कहलाता है पुरातत्वविद। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब। आप लोगों ने इतिहास जब पढ़ा होगा तो उसमें BC या BCE यानी ईसा पूर्व एवं ईसवी शब्दों को सुना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व या ईसवी क्या होता है। यह आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जैसा कि मैथ में होता है, बीच में होता है जीरो। जीरो से जब लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो संख्याएं नेगेटिव में जाती हैं, राइट हैंड में चलते हैं तो संख्याएं पॉजिटिव रहती हैं। तो जो जीरो है यहाँ पे ईसा मसीह का हुआ था जन्म। इस जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो सभी ईसा मसीह से पूर्व मानी जाती हैं, ईसा पूर्व, जिसको हम BC बिफोर क्राइस्ट यानी VCE बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें AD एनो डोमिनी या फिर CE कॉमन एरा के नाम से जाना जाते हैं, यानी ईसवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि BC और AD में क्या डिफरेंस है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई शब्द लिखा मिलता है। यह एनिया डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन दो शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी